दोस्तों बाय बाय स्टडी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, एसएससी, जीडी के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन होता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैंगनी रंग, और सबसे कम विचलन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो लाल रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा सालसेट द्वीप पर। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसको सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है और फैशन की नगरी भी पेरिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक व सीधा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आईने अकबरी किसने लिखी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। अगर आपसे पूछ लिया जाए दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन था तो वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बीरबल। और बीरबल का अगर आपसे वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा महेश दास। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे जो कि उसके सलाहकार थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुलबदन बेगम ने किस किताब की रचना की है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक किताब की रचना की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे तो अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो को ही तबला सितार का जन्मदाता कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगर आपसे पूछ लिया जाए ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका ठोस में, फिर उसके बाद काय में हो जाएगा द्रव्य में, और उसके बाद गैस में हो जाएगा ध्वनि का वेग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में हरा तार किस लिए होता है। आंसर हो जाएगा आपका भू संपर्क के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और अगर आपसे पूछ लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता किसको कहा जाता है तो जॉर्ज यूल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो हो जाएगा आपका आंसर सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। आपका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है।
यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 12 अगस्त को। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस, तो ये इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो वो हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि रूस के द्वारा छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। अगर आपसे पूछ लिया सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अफ़गानिस्तान। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है, स्याही किससे बनाई जाती है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रंजक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किस शासक की सलाहकार समिति को कहा जाता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी के समय में प्रधानमंत्री और पेशवा नाम के शब्द प्रयुक्त किए जाते थे, जो कि उच्च पदों को निर्धारित करते थे। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी और शिवाजी के द्वारा 2 कर वसूले जाते थे, जिसको सरदेशमुखी और चौथ नामक कर कहा जाता था। अगर आपसे पूछ लीजिए कृष्णदेव राय के दरबार में कौन सी समिति थी, तो वो हो जाएगा आपका अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज नाम की समिति कृष्णदेव राय के दरबार में रहती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? मतलब किस घटना के बाद में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? वो थी आपकी चोरी चोरा कांड घटना, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चोरी चोरा घटना के बाद, जो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी, जिसमें कि एक थाने में आग लगा दी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा की पहली अध्यक्ष के बाद में स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था संविधान सभा की समिति का? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो पहली अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति की स्थापना 27 अगस्त 1945 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर जी को सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और याकूब खां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है? आपका आंसर हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो आपका आंसर हो जाएगा स्टिफिस, जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
चींटी, जब हमको चींटी काटती है तो हमको थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, तो वो फार्मिक अम्ल की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंग अनुपात कितना है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 943। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन किस तिथि को भारत आया था? आपका आंसर हो जाएगा 1946। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? आपका आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर आपसे पूछ लिया जाए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो वो अजमेर में पड़ती है और शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360, जो कि भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है, वित्तीय आपात। अगर आपसे पूछ लिया अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या आता है, अगर किसी भी देश पर दूसरे देश द्वारा आक्रमण कर दिया जाए तो 352 उस टाइम पे लगाया जाता है। ये कि पूरे देश में या फिर किसी भी देश के आधे हिस्से पर लगाया जा सकता है, जिसको राष्ट्रीय आपात बोला जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कजरी और करण हैं? आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए भरतनाट्यम कहाँ से, तो वो तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महानदी पर बनाई गई हीराकुंड परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसे नियुक्त किया था? आपका आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेल। अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को लागू किया था, और वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, जिसको कि दूधिया रोशनी वाला स्टेडियम भी कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ग्वालियर। और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर नामक स्टेडियम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जबलपुर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दोस्तों इसमें क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है जरा सी। अगर आपसे पूछ लिया है मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो हो जाएगा आपका 29। और अगर आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा की कितनी सीटें हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें आपकी हो जाएंगी 230। यहाँ पे लोकसभा मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 हैं। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा यह प्रयास आपके लिए कितना सफल हो रहा है।